हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें जो है हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आइए जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि इस बोर्ड पे लिख रखा है हमने। पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। मीन्स 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 156 को यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो है अभाज्य संख्याओं से इसको काटेंगे। तो सबसे पहले 2 से इसको काट रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और एक बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6 और एक यहाँ बचेगा तो 18 हो गया, 2 9 18। इसके बाद देख रहे हैं तो 2 से ये नहीं कटेगी ये संख्या, तो 3 से काटेंगे इसके नेक्स्ट जो है अभाज्य संख्या से। तो 3 एक 3, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब 13 को 13 से ही काटेंगे क्योंकि ये 13 से ही कटेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 156 को इस तरह से व्यवस्थित रूप में लिखेंगे और इसके सामने जो है जो नंबर जितने बार आए हैं उसके घात के रूप में लिख देंगे। जैसे 2 बार आया है तो इसकी घात हो जाएगी 2। उसके बाद 3 जो है एक बार आया है, इस 3 को यहाँ उतारेंगे, फिर इंटू 13 लिख देंगे। ये जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि 65 और 177 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में आया है। इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो 2022, 23, 24 में आया था। अब जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 को जो है हम 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या माइनस 117 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है 65 का जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे, 65 का गुणनखंड करेंगे और 117 का गुणनखंड करेंगे और इसके द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 65 का यहाँ पर रफ कार्य कर दे रहे हैं, जो है इसका प्राइम फैक्टर निकाल दे रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक इस नंबर से कट रहा है तो 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से इसको काट देंगे। तो 5 से 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक बच रहा है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 13 यानी कि 13 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुणे 13 लिख देंगे। इस प्रकार से 117 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 117 को भी हम लोग काटेंगे। देख रहे हैं किससे कट रहा है ये, तो 3 से देखते हैं कट रहा है क्या, 3 तिरिका 9 और यहाँ पर बचेगा जो है 2, तो हो जाएगा 27। तो 3 9 27। फिर उसके बाद इसको 3 से काट करेंगे तो 3 1 3, 3 तिरिका 9, फिर 13 को 13 से ही काट देंगे। फिर इसके जो है अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो एचसीएफ में क्या करना होता है दोस्तों, एचसीएफ में जो है हमें जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में मिलता है, जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ भी 13 दोनों में मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर उतार देंगे। तो यही जो है 65 और 117 का एचसीएफ हो जाएगा। अब जो है क्या करना है आपको, इस 13 को बोल रहा है, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको जो है 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान बताइए। तो इसको जो है इसके रूप में व्यक्त कर देंगे तो 65 यहाँ पर लिखेंगे 65 यम, उसके बाद में माइनस 117 बराबर में कितना लिख देंगे इसके 13, जो कि इसका एचसीएफ के रूप में है। तो इसके बाद इसको हल करेंगे तो माइनस 117 को उस साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका 65 यम और 13 प्लस का हो जाएगा 117। अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65 यम इजकल टू आपका हो जाएगा 7 3 10 का 0। उसके बाद में एक एक 2 और एक हासिल लेके 3 यानी कि 30 और ये एक यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि 65 यम बराबर 130 हो जाएगा। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम इक्वल टू जो है 130 बट्टा 65 हो जाएगा। अब 65 और 130 को काट देंगे तो यहाँ से यम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यम इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 13 से कट रहा तो 13 करने में 13 कर देंगे और 0 को बढ़ा देंगे, 13 पचे 65, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि यम की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसका फाइनल आंसर जो है यम इक्वल टू 2 होगा। इस प्रकार से जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए जो है अगले प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि दिया गया है लासा 132 288 बराबर 3168, तो मासा 132 और 288 का क्या होगा, मीन्स हमें निकालना है। मीन्स जो है यदि किसी दो नंबर का हमें मासा या लासा निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है लासा गुणे
मासा बराबर दोनों नंबरों का गुणनफल, यानी कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर मीन्स फर्स्ट और सेकेंड नंबर का गुणनफल, और जो है लासा और मासा का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है उसको लिख देंगे। लासा पा दिया हुआ है इसका 3168, तो अब इस सूत्र में क्या कर देंगे, इसके जगह पे इसका लासा पा लिख देंगे, यानी कि 3168 गुणे मासा हमें पता ही नहीं है, हमें इसी को ज्ञात करना है, बराबर दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 132 गुणे 288। अब ये तो मासा के गुणे में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि मासा बराबर हो जाएगा 132 गुणे 288 बटे 3168। अब हमें क्या करना है, देखेंगे इसमें जो नंबर्स कट रहे होंगे उसको काट देंगे। सबसे पहले इसको देख रहे हैं जो कि 4 से कट रहा है, आई थिंक ये भी 4 से ही कटेगा, तो पहले 4 से इसको काट रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और एक बच गया, फिर 4 तिहाई 12, फिर इस नीचे वाले नंबर को काट रहे हैं तो 4 सत्ते 28, 28 3 होता है 31, यानी कि 36 हो जाएगा, तो 4 9 36 और 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसको कट करते हैं, 3 एक 3, 3 एक 3, और इसको भी काट के देख रहे हैं तो 3 दूना 6, यहाँ पर एक बचेगा जो कि हो जाएगा कितना 19, तो 3 छक 18 हो जाएगा। उसके बाद में एक बचेगा, 3 चौक 12 हो गया, यानी कि 11 ऊपर है, नीचे 264 है, फिर 11 से भी काट दे रहे हैं, 11 एक 11, और यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना 22, यानी कि इसमें से 22 कट गया तो 4 बच जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 गुणे में 288 बटे 24 बच गया। अब फिर जो है इसको काटेंगे, देखेंगे किससे कट रहा है, तो 8 त्रिक 24 करते हैं इसको, जो है 8 त्रिक 24, और यहाँ पर हो जाएगा जो है 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा कितना 48, 48 कितने से कटेगा, 8 छक 48 हो जाता है। फिर 3 से इसको काट देंगे तो 3 एक 3 और 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। इसका जो मासापा होगा वो 12 हो जाएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो है इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मीन्स जो है इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में देखकर हमें बताना है कि कौन सा इसमें से जो है नंबर है जो सअभाज्य संख्या है। इसको हमें देखना होगा कि इसमें से कौन है, जो कि ये 2020 और 23-24 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें जो है पहला नंबर ये समझ लेते हैं कि सह-अभाज्य कहते किसे हैं। तो सह-अभाज्य ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ 2 है। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनका एचसीएफ जो है कितना आ जाए, यानी कि जिनका मासा जो है 2 आ जाए, उसे हम बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं तो 7 पच्चे 35 और 7 दूना 14, तो इसके जो है एक से अधिक फैक्टर कह सकते हैं, और ये भी जो है कट रहा है, यहाँ पर जो है ये 18 और ये 25 है, तो ये किससे कट सकता है, देखते हैं। 18 और 25 मीन्स ऐसे किसी नंबर से नहीं, तो इसका तो एचसीएफ जो है 1 नहीं आएगा, लेकिन जिन पेयरों का एचसीएफ 1 आएगा वही सहभाज्य कहलाएगा। तो इन दोनों नंबरों का निकाल के देखते हैं। 18 का अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, और इस प्रकार से 25 का, और चाहे तो गुणे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 भी, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 1 भी है। इसी प्रकार से 25 का हम देखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, यहाँ पर एचसीएफ जो है अगर ध्यान से देखें तो एचसीएफ यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक दूसरे में कॉमन 1 दिख रहा है। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आए उसे हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। तो यह जो है 18 और 25 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 18, 25, यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, मीन्स ये वाले ऑप्शन सहभाज्य है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है ये क्वेश्चन जो है पिछले के सालों में पूछे गए हैं। ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछे जाने की फुल संभावनाएं हैं।